हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि अल्फा बराबर एम सी टू तो अल्फा सी टू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें अल्फा सी टू का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें एन सी आर का मान ज्ञात करना है तो एन सी आर बराबर लिखा रहता है एन का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा आर का फैक्टोरियल गुणा में आएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यही अवधारणा लेके यदि हम काम करें, प्रश्न के अनुसार दिया गया अल्फा बराबर एम सी टू, तो एम सी टू का यदि हम प्रसार कर ले तो आएगा एम का फैक्टोरियल बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल गुणा में आएगा एम माइनस दो का फैक्टोरियल। तो यहाँ से यदि एम माइनस एम के फैक्टोरियल को हम सरल कर ले तो अल्फा बराबर क्या लिखा जा सकता है, एम गुणा में एम माइनस एक गुणा में एम माइनस दो का फैक्टोरियल आ जाएगा। और बट्टे की राशि हमारे पास यहाँ से बनेगी दो गुणा में एम माइनस दो का फैक्टोरियल। तो एम माइनस दो के फैक्टोरियल को एम माइनस दो के फैक्टोरियल से काट देंगे और अल्फा का मान बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है, यहाँ से आ गया m गुणा में m माइनस एक गुणा में आ जाएगा हमारे पास बट्टे में आएगा दो। अब हमें प्रश्न के अनुसार अल्फा सी टू का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा सी टू क्या आ जाएगा, अल्फा का फैक्टोरियल बट्टे दो का फैक्टोरियल गुणा में अल्फा माइनस दो का फैक्टोरियल आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से यह बराबर आएगा, अल्फा का फैक्टोरियल सरल करके लिखा जा सकता है अल्फा गुणा अल्फा माइनस एक गुणा में अल्फा माइनस दो का फैक्टोरियल आ गया। बट्टे की राशि हम लिख देंगे, दो का फैक्टोरियल दो आएगा गुणा में अल्फा माइनस दो का फैक्टोरियल। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं अल्फा माइनस दो का फैक्टोरियल अल्फा माइनस दो के फैक्टोरियल से कट जाएगा और यह मान बराबर आएगा एक बट्टे दो गुणा में अल्फा गुणा में अल्फा माइनस दो। अब यदि हम अल्फा का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर दे, अल्फा बराबर एम गुणा में एम माइनस एक बट्टे दो आया है, तो यदि हम अल्फा का मान प्रतिस्थापित कर दे तो अल्फा सी दो बराबर आएगा हमारे पास एक बट्टे दो, तो हम आगे लिख देंगे अल्फा का मान आ रहा है एम गुणा में एम माइनस एक बट्टे में दो आ रहा है, साथ ही हमारे पास मान आ रहा है m गुणा में m माइनस दो एक बट्टे दो माइनस में एक आ रहा है। तो यदि अब हम इस पद को आगे सरल करें तो यह पद सरल करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बट्टे चार। तो यहाँ आ गया m गुणा में m माइनस एक हमने यहाँ लिख दिया। बाकी पद को हम सरल करें यहाँ से तो यहाँ से यह एक लिखा जाएगा बट्टे में दो आ जाएगा लघुत्तम और इसको अंदर गुणा कर दे तो एम स्क्वायर माइनस में m साथ ही आएगा माइनस का दो। तो यदि हम इसे आगे और सरल करें तो एक बट्टे चार गुणा में m गुणा में m माइनस एक गुणा में यह दो, यदि हम बाहर गुणा कर दे तो एक बट्टे दो गुणा में एम स्क्वायर माइनस के m को हम सरल कर लिख सकते हैं माइनस का दो m प्लस का m, माइनस में दो आ रहा है। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो यह एक बट्टे आठ लिखा जा सकता है गुणा में आएगा m गुणा m माइनस एक। यहाँ से यदि हम सरल करें इन पहले दो पदों में से m उभयनिष्ठ ले ले तो m माइनस दो शेष रहेगा, अगले पद में से प्लस का एक उभयनिष्ठ ले ले तो यहाँ से हमारे पास m माइनस दो ही शेष आएगा। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें तो यह पद आएगा एक बट्टे आठ गुणा में हमारे पास m आ रहा है m माइनस एक आ रहा है, दोनों पदों में से m माइनस दो हमारे पास उभयनिष्ठ आएगा, शेष बचेगा m प्लस एक। तो यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का मान। आशा है समझ आया। धन्यवाद।